अच्छा, लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन कर रहे थे। इस तरह से क्वेश्चन था, यहाँ पे सपोर्ट दिया था ना, तुमको डाटा Yes, sir. क्या क्या Yes, दिया sir. था। यहाँ पे सपोर्ट था, सपोर्ट के ऊपर एक ब्लॉक रखा था, ब्लॉक का मास था m, है ना। इस ब्लॉक को हमने कनेक्ट किया था वहां पे विद स्प्रिंग। Spring. फिर ये कनेक्टेड था यहाँ पे एक पिस्टन से, और उसका मास दिया था m। फिर यहाँ पे तुम्हारा कंटेनर था, और कंटेनर में फिल थी हमारी गैस। अब देखो क्वेश्चन में एक तो गिवन था वहां पे कि जो स्प्रिंग थी वो हमारी नेचुरल लेंथ में थी वहां पे। अच्छा, और क्या क्या दिया था। कैपिटल एम की वैल्यू बोलो जरा, कितनी थी कैपिटल एम की वैल्यू। 0.8. 0.8. 0.8. 0.8 kg। फिर वहां पे स्मॉल एम की वैल्यू थी 1 kg ना। 1 kg. Yes, sir. 1. फिर स्प्रिंग कांस्टेंट दिया था कितना, 0.6। 16 Newton. 16. 16 न्यूटन पर मीटर। और दिया था हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी। Yes, sir. 10 to the power 4. बस और Mole भी दिया Yes, था. sir. 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर ना। Yes, sir. और वॉल्यूम भी दिया था Mole भी दिए थे sir. मोल दिए थे। Yes sir. Yes, sir. 0.01. 0.01. 0.01। 1. गैस का नेचर दिया था क्या, मोनोएटॉमिक डायटोमिक, कुछ बोला था क्या। Diatomic. Diatomic. डायटोमिक। और कुछ गिवन था क्या। वॉल्यूम भी Adiabatic cylinder. So वॉल्यूम दिया Adiabatic था. cylinder. वॉल्यूम दिया था क्या इनिशियली। Yes, sir. Sir, cylinder adiabatic. कितना था इनिशियल वॉल्यूम। 1.4 into 10 to the power 4. 1.4 1.4 इंटू 10 टू दी पावर 4 meter cube. 4 मीटर क्यूब। Yes, ठीक है, sir. इतने। और तो कोई नहीं चीज थी ना गिवन। Sir, Yes, sir. adiabatic cylinder है. और क्वेश्चन में भी गिवन था वहां पे कि जो कंटेनर है वो हमारा एडियाबैटिक था, यानी नॉन कंडक्टिंग। यस सर। और मैंने क्या बोला था, कुछ नहीं बोलेगा तो हम ये मान के चलेंगे पिस्टन भी हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग। अच्छा, जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें कैलकुलेट करना था गैस का इनिशियल प्रेशर। तो मैंने क्या किया था कि गैस का अगर इनिशियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो मैंने कहा था पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। बताओ, पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो एक तो शो करोगे वहां पे पिस्टन का वेट, दूसरा वहां पे शो करोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा P नॉट इंटू ए। गैस का प्रेशर अगर P है Yes, sir. तो वो लिखोगे P इंटू ए। बताओ यही था कि नहीं था। Yes, sir. इसके अलावा Yes. कोई फोर्स है क्या। स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग तो अपनी नेचुरल No, लेंथ sir. में थी। अच्छा, अब अगर पिस्टन रेस्ट में है Yes, sir. तो टोटल जो अपवर्ड फोर्स है वो है P इंटू ए। उसको बैलेंस करो डाउनवर्ड फोर्स से, डाउनवर्ड फोर्स था mg प्लस P नॉट ए। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है। Yes. P की वैल्यू आ रही है वहां पे P नॉट प्लस mg बाय mg by ए। a. देखो यही है कि नहीं है वहां पे प्रेशर। Yes, sir. Yes sir. सबकी वैल्यू पुट कर दो। P नॉट का मतलब था 10 टू दी पावर 5। P नॉट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसकी वैल्यू क्या होती है 10 टू दी पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब mg बाय ए चेक कर लो वहां पे। एरिया कहीं 10 टू दी पावर -4 तो नहीं था। Yes, sir. वही लग रहा है. वही लग रहा है sir. इतना बड़ा कौन होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Yes sir. Yes, sir. ये तो आएगा ही नहीं, हो तो फिर तो आंसर जो अपन ने लिखवाया था शायद। एक मिनट रुको, एरिया Yes, sir. नहीं आ रहा था.
एक मिनट अपना एरिया चेक कर लें, इसका कितना था। वॉल्यूम था कितना, 1.4 इंटू 10⁴ 4 4, 4 और एरिया कितना था 10⁻⁻⁻⁴ है। इसको सही करो यार, 4 यस सर, आ जाता है फिर। वो करो यार इसको सही। एरिया जो है ना वो 10⁻⁻⁴ होगा, और समझने वाली बात है इतना बड़ा पिस्टन कैसे हो सकता है। एरिया इतना ज्यादा हो ही नहीं सकता 10⁴ Yes, sir. तो 10⁻⁻⁴ है एरिया। Yes, sir. सर, से आ आता जाता है है। आंसर। जी ले लो 10 वहां पे। तो जी Yes, अगर 2 10 into लोगे तो लिखवाया था प्रेशर 2 कितना था, 2 इंटू 10⁵ 10⁵ 5 न्यूटन पर मीटर। Pascal. न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो ये था कि नहीं था वहां पे। यस Yes, सर। sir. ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में क्या बोला था उसने, पिस्टन को स्लाइटली डिस्प्लेस किया था और हमें कैलकुलेट क्या करना था वहां पे, ओमेगा ना। Yes, sir. Omega angular frequency. अच्छा, अब ये जो पोजीशन है, पिस्टन अभी यहाँ पे परमानेंटली रेस्ट में है, तो बताओ ये मीन पोजीशन है कि नहीं है वहां पे। यस और मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि ये जो हाइट है इसको मान लो तुम h। तो हमें ये मालूम है कि नहीं मालूम है, a इंटू एच। ये इनिशियल वॉल्यूम है और इसकी वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁴। अब बताओ अगर हम पिस्टन को नीचे की ओर लेके जाएं और छोड़ें, तो हम कोई हीट दे पा रहे हैं क्या गैस को। भाई हम तो केवल No, पिस्टन sir. को क्या कर रहे हैं, गैस को केवल कंप्रेस कर रहे हैं। हीट दे रहे हैं क्या कुछ गैस को। नो सर। तो डेल्टा क्यू No. 0 है, इसका मतलब है कि जो प्रोसेस है, बताओ वो प्रोसेस एडियाबैटिक है कि नहीं। यस सर। भाई ये जो गैस की हम बात कर रहे हैं इसकी वॉल नॉन कंडक्टिंग है, तो ना तो हीट जा सकती है ना ही हीट क्या हो सकती है, बाहर आ सकती है। तो ये प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ कि नहीं हुआ। यस अच्छा, सर। प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो मान लो किसी टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है y फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, और वहां पे हमने क्या लिखवाया था, वहां पे हमने लिखवाया था कि पीवी गामा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम अगर तुम डिक्रीज करोगे तो बताओ गैस का प्रेशर वहां पे क्या होगा, Increase. इंक्रीज करेगा या नहीं इंक्रीज करेगा। Yes, sir. अच्छा अब बताओ किसी टाइम पे, अब अगर हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो यहां पे जो गैस का प्रेशर है इसको पी डैश बोल दो यार। और साथ में स्प्रिंग बताओ तुम्हारी वाई से इलोंगेट हो गई, तो स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी के इंटू वाई। Yes. अच्छा कौन सी चीज बढ़ गई, एक तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ गया, प्रेशर भी तुम्हारा गैस का बढ़ गया, तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया सब। यस सर। तो अपवर्ड। हम ये बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर की ओर है और वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होगा वहां पे। अरे होगा ही नहीं होगा। Yes, sir. अच्छा अब रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा एक तो पी डैश ए प्लस हो जाएगा वहां पे के वाई, है ना, माइनस पी नॉट ए माइनस एम जी। देखो है कि नहीं है वहां पे। Yes, sir. और हमें ये मालूम है पी नॉट ए प्लस एम जी, बताओ इनिशियल प्रेशर के बराबर है कि नहीं। यस सर। Yes, तो sir. हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो भी रिजल्टेंट फोर्स है उसको हम लिख दें वहां पे पी डैश ए प्लस के वाई माइनस हम लिख दें पी इंटू ए। Yes, sir. पी नॉट ए प्लस एम जी पी ए के बराबर है कि नहीं है, इस इक्वेशन को मैंने यूज कर लिया है वहां पे।
कि पी नॉट ए प्लस एम जी की जगह मैंने पुट कर दिया पी ए। अब ध्यान ना, पी इनिशियल प्रेशर है, पी डैश फाइनल प्रेशर है। अब बताओ रिलेशन हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इनिशियली प्रेशर कितना था? पी। वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम था ए इंटू एच टू दी पावर गामा। बाद में प्रेशर हो जाएगा पी डैश, वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच माइनस ए इंटू वाई होल टू दी पावर गामा। देखो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं Yes. भाई। जो गैस है, गैस तो एडियाबैटिक प्रोसेस में है, तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने पुट किया, बाद में ए इंटू एच की वैल्यू पुट कर देंगे। ए इंटू एच कितना था? Yes, sir. इनिशियल वॉल्यूम था कि नहीं था वहां पर? Yes, sir. अच्छा, अब ये बताओ जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है उसकी इक्वेशन क्या आ रही है? रिजल्टेंट फोर्स की इक्वेशन आ गई वहां पे। बताओ पी डैश की जगह, देखो पहले तो लिखो के वाई प्लस, बताओ ए बाहर निकाल ले और पी डैश की जगह क्या पुट कर Yes. सकते हैं? पी डैश की जगह हम पुट कर सकते हैं पी ए एच टू दी पावर गामा अपॉन ए एच माइनस ए वाई टू दी पावर गामा माइनस पी। देखो चेक करो जरा, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं? Yes, sir. लिख A सकते to the power Yes, gamma sir. cancellation. अच्छा अब बताओ ए एच टू दी पावर गामा से हम डिवाइड कर दें तो अच्छा पी बाहर Yes, ले लें sir. पहले और हैं। डिवाइड सर करें। ए कैंसिल हो जाएगा वैसे, क्या हो गया? ए कैंसिल हो जाएगा, कौन सा ए? ऊपर नीचे Sir, दोनों वो कॉमन लेके power gamma cancel. ए टू द पावर 1 गामा। अरे वो तो हम कर देंगे, मैं बोल रहा हूँ कि ए एच टू दी पावर गामा से हम सीधे डिवाइड ही कर देते हैं इक्वेशन को ऊपर नीचे। यस सर। बाकी दोनों सही पुट किया ना, माइनस पी इंटू ए माइनस के वाई प्लस पी डैश ए, पी डैश की वैल्यू पुट कर दिया। मैं बोल रहा हूँ ए एच टू दी पावर गामा से डिवाइड कर दो। तो चेक करो इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि के वाई प्लस ए और पी भी बाहर निकाल लें, ए एच टू दी पावर गामा से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस ए से ये कैंसिल आउट होगा y अपॉन एच होल टू दी पावर गामा माइनस 1। देखो चेक करो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बार बताओ जरा देख के। Yes, sir. ए एच टू दी पावर गामा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दो, Yes, sir. बनेगा कि नहीं बनेगा इतना? यस सर। Yes, sir. अच्छा अब मैं ऊपर वाली टर्म रब कर रहा हूं जरा। ऊपर लिख लिया था ना तुम लोगों ने? Yes, Yes, sir. अब बताओ इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ आर इक्वल्स टू के वाई प्लस ए इंटू पी। अब मैंने क्या था, बाइनोमियल अप्लाई करो, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाय एच होल टू दी पावर माइनस गामा माइनस 1 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब जो भी रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा के वाई प्लस ए पी। अच्छा पहली टर्म जो आएगी वो आएगी 1 प्लस गामा वाई बाय एच। Plus gamma y. अच्छा अगली टर्म जो आएगी वो वाई का स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? Yes, तो sir. हायर Yes, पावर की टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं? कि वाई स्मॉल है। सबने एक्सपांशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसको जब तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो तो बताओ अब इक्वेशन क्या निकल के आ गई? ये 1 से ये 1 भी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया।
और जो भी रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो आ रहा है के वाई प्लस पी ए गामा अपॉन एच इंटू वाई। वाई वाली टर्म कॉमन ले सकते हैं, Y तो common. रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा Yes, के प्लस पी ए गामा बाय एच इंटू वाई। अच्छा, P इनिशियल प्रेशर है, A एरिया है, H ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes. yes, sir. देखो ये सब कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. कुछ गलत हो रहा है क्या इक्वेशन में? No, sir. No, sir. No, sir. नहीं है ना? चलो ठीक No, है। sir. अब तुम क्या बोलोगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ऑपोजिट है, साइन अपनी जगह लगा दो नेगेटिव। फोर्स डिपेंड कर गया डिस्प्लेसमेंट के लीनियर पावर पे। तो जो भी कांस्टेंट था, याद होगा कांस्टेंट को हम लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर। एम वहां पे क्या होगा, पिस्टन का मास, और वो किसके बराबर होगा, के टाइम्स प्लस पी ए गामा अपॉन एच। अब यहां से तुम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और बताओ एच की वैल्यू क्या हो जाएगी। एच की जगह पुट कर देना 1.4 इंटू 10⁴ बाय ए, और ए की वैल्यू तुम्हें मालूम है, गामा की वैल्यू मालूम है। सबकी वैल्यू पुट करो और चेक करो ओमेगा कितना, 6 बोला था ना मैंने। Yes, sir. हाँ सर। चेक करो ओमेगा की Yes, वैल्यू sir. 6 रेडियन पर सेकंड आ रही कि नहीं आ रही। जहां पे भी एच आएगा, एच की जगह तुम्हें क्या पुट करना है, एच की जगह पुट करना है 1.4 इंटू 10⁴ बाय ए। एम वहां पे हम पिस्टन का मास लेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। चेक करो ओमेगा की वैल्यू आ रही है 6 रेडियन पर सेकेंड। सब कुछ ऐसा है सिस्टम में पुट करना है। भाई ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी वहां पे कितनी, के इंटू एच प्लस क्या हो जाएगा, पी ए गामा अपॉन एम इंटू एच। पी कितना था, पी इनिशियल प्रेशर था जो था 2 इंटू 10⁵। अबे चेक करो कैलकुलेटर में कितना आ रहा है ओमेगा, ये एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा होगा।
अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, एग्जैक्ट आ रहा है। कितना आ रहा है ओमेगा? 6 आ रहा है? यस सर, एग्जैक्ट आ रहा है क्या? एग्जैक्ट है। कि के 16 था तो बाकी टर्म 20 बननी चाहिए। यस सर, एग्जैक्ट आता है। तो चेक करो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 16 रेडियन, नहीं सॉरी 6 ना। हाँ सर 6। तो ये आ गया 6 रेडियन पर सेकेंड। देखो चेक कर लेना बाकी लोग कैलकुलेशन। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है वहां पे? अब फिर से हम उसी केस में आ गए, पिस्टन अभी रेस्ट में है। अब हम पीवी गामा कांस्टेंट की बात नहीं करेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगले स्टेप में बोल रहा है कि गैस को हम क्या कर रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं ना। यस सर। Yes, sir. और गैस Yes, को जब sir. हम हीट देंगे, अब हो सकता है वहां पे उसने हीटर लगाया कुछ भी लगाया, गैस को हीट देगा तो गैस एक्सपांड करेगी, पिस्टन ऊपर जाएगा। और बताओ जब ये पिस्टन ऊपर जा रहा होगा तो ये स्प्रिंग को क्या कर रहा होगा? कंप्रेस कर रहा होगा। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कब तक गैस को हमने हीट दी है, कब तक हम गैस को हीट दे रहे हैं, जब तक ऊपर वाला ब्लॉक लिफ्ट नहीं करता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक का अगर अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या शो करोगे? एक तो नॉर्मल शो करोगे दोनों की मिला के, फिर यहां पे शो करोगे m इंटू जी। अब बताओ ये स्प्रिंग अगर कंप्रेस हो रही होगी तो स्प्रिंग फोर्स कहां अप्लाई कर रही होगी? स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कर रही होगी k इंटू वाई नॉट ऊपर की ओर। भाई कंप्रेस हो रही है तो ब्लॉक पे ऊपर की ओर लग रहा होगा, स्प्रिंग पे पिस्टन पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा। अब बताओ जैसे जैसे स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा नॉर्मल घटती जाएगी, और एक टाइम आएगा जब नॉर्मल जिस टाइम पे 0 होगी तो उस टाइम पे के वाई नॉट एम जी के बराबर होगा। तो पहले तुम चेक कर लो पिस्टन कितने से ऊपर गया। Point 5. देख लो एम जी बाई के कितना आ रहा है? 1/2. 1/2. 0.5 मीटर। Yes. Yes, sir. 0.5. चलो अब 0.5 मिल गया। हमने वहां पे क्या डिफाइन किया था कि जो भी हम हीट देंगे वो किसके बराबर होगी? वो होगी डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। बताना अब ये प्रोसेस एडियाबैटिक है क्या? नहीं, क्योंकि हम हीट इंजेक्ट कर रहे हैं। हो Yes, sir. सकता है वहां पे हीटर लगा दिया, हीटर वहां पे हीट सप्लाई कर। अच्छा अब डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। अब बताओ वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? पिस्टन की अगर हम स्टडी करेंगे तो पिस्टन के ऊपर एक तो लग रहा होगा mg फोर्स, दूसरा लग रहा होगा ky, तीसरा लग रहा होगा p नॉट a। बताओ इन्हीं के अगेंस्ट हमें वर्क परफॉर्म करना है कि नहीं परफॉर्म करना? Yes, sir. बताओ वर्क डन बाय द गैस हम डायरेक्ट लिखेंगे ऑपोजिट करके, तो वहां पे चेक करो वर्क डन बाय द गैस। एक तो हम लिखेंगे mg y नॉट
प्लस हो जाएगा Half पी K नॉट ए इंटू वाई नॉट, Y naught और स्प्रिंग का हो जाएगा plus हाफ के वाई नॉट स्क्वायर। H naught Yes, sir. भाई square. इन सबका वर्क नेगेटिव है, अगेंस्ट में जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहले Positive. वर्क डन की वैल्यू Positive. कैलकुलेट करो यार। Well, देखो चेक करो, वर्क डन की वैल्यू 12 जूल आ रही है, सबकी वैल्यू पुट कर दो वहां पर। पी नॉट की वैल्यू थी 10⁵। पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो पिस्टन पे लग रहा होगा, और नीचे से आएगा गैस का प्रेशर। तो जो भी गैस है उसने वर्क परफॉर्म किया अगेंस्ट वेट ऑफ द पिस्टन, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और अगेंस्ट क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। आया इतना? yes, sir. बताओ वर्क डन अगर 12 जूल है तो डेल्टा यू के लिए क्या करोगे? वहां पे क्या लिखवाया था, प्रोसेस कोई सा भी हो, डेल्टा यू को हम लिखते थे म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। Yes, sir. म्यू। बताओ सीवी क्या होगा, डायटोमिक है कि नहीं है, तो डायटोमिक के लिए हो जाएगा 5R/2। डेल्टा Plus 2. टी का मतलब हो गया फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अगले स्टेप में क्या होगी, डेल्टा यू 5/2 तो बाहर निकाल लो। म्यू आर टी एफ का मतलब होगा पी एफ वी एफ, और म्यू आर टी आई का मतलब होगा पी आई वी आई। बताओ इनिशियली प्रेशर मालूम है कि नहीं मालूम है? Yes. भाई इनिशियल प्रेशर कितना था, Yes, 2 sir. इंटू 2 टेन टू into दी 10 to the पावर power 4. 5। इनिशियल 5. वॉल्यूम भी मालूम है। फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, Yes. फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल वॉल्यूम प्लस हो जाएगा ए इंटू वाई नॉट। और अगर हम फाइनल प्रेशर देखेंगे तो फोर्स को इक्वेट करो यहां पे। बताओ जब फाइनल फाइनल प्रेशर देखोगे तो वो हो जाएगा पी नॉट प्लस के वाई बाय ए प्लस Plus mg by एम जी बाय ए। भाई a. पिस्टन तो स्लोली मूव कर रहा है, तो जब पिस्टन वहां पे आएगा तो फोर्स को इक्वेट कर दो। अब सबकी वैल्यू पुट करो, पी एफ वी एफ पी आई वी आई, और यहां से कैलकुलेट करो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया। बोलो डेल्टा यू कितना?
तो बोलो डेल्टा यू कितना? अभी तो कैलकुलेटर यूज कर लो, कैलकुलेट करने के लिए इतना टाइम कौन लेंगे अपन? कितना है डेल्टा यू? सर 10⁻10 में आता है वो। आएगा ही नहीं ना, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। अभी एरिया 10⁻⁻4 है। सर VF में आ रहा है फाइनल वॉल्यूम। तो VF की वैल्यू बता दी ना, इनिशियल वॉल्यूम प्लस AY नॉट। सर अप्रोक्सीमेटली VI आ रहा है। यस Same सर, ही आ रहा है। अप्रोक्सीमेटली कैसे VI बोल दोगे तुम? कैलकुलेटर यूज करो ना। AY नॉट की वैल्यू 10⁻⁻4 में जा रही है सर। यस तो सर, क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली वही आता है। यस सर। अप्रोक्सीमेटली वही आता है। सर वी अरे कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर। सर आप ही देख लो, वी इनिशियल 10⁻4 में आता है और अरे यार मैं कैलकुलेशन करना कौन सिखाऊंगा तुम लोगों को? मैं डेल्टा यू पूछूंगा तुमसे, सब कुछ लिख दिया, PF VF सबकी वैल्यू पुट करनी है तुम्हें। तो वॉल्यूम भी 10⁻4 में आना चाहिए था। वॉल्यूम भी 10⁻4 में आना चाहिए था, इनिशियल वॉल्यूम। ऐसा है क्या? यस सर। इससे पहले इनिशियल वॉल्यूम की जरूरत पड़ी थी कहीं पे हमें? नहीं सर। क्यों? वहां तुमने H नहीं एलिमिनेट किया हुआ H? यस सर, यस। तो वहां पे क्या लेके चले थे तुम लोग? 10⁻4। फिर भाई चेक करो ना, तुमने इनिशियली तुम क्या लेके चले हो वहां पे? यस सर। हाँ गलत दिया है। वॉल्यूम जो लेके चलना है वो 10⁻⁻4 लेके चलना है। तो मैंने मालूम कैसे निकाल दिया ओमेगा की वैल्यू। वो दोनों जगह 10⁻⁻4 है, यहाँ पे भी सर ओमेगा भी आ रहा नहीं था। 10⁻⁻4 है। हाँ सर ओमेगा आ रहा नहीं था 6। यस इससे सर, मैं आ रहा था। हाँ ये नहीं है तो हाँ, तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 1.4 इंटू 10⁻⁻4 है। सर वो 16.4 आ रहा था। तब भी तुमने आंसर निकाल दिया ना, 16 क्या 6 निकाल दिया तब भी? अभी नहीं निकाला गया। करेक्शन कर दिया। इनिशियल वॉल्यूम लेना है 1.4 इंटू 10⁻⁻4। अभी तो PF VF हटेगा वहां पे। ये प्रेशर तो ऑलरेडी 10⁻5 में। कर लोगे ना कैलकुलेशन अब तो यहाँ से? यस सर, अब आ जाए। नहीं तो इसी क्वेश्चन अपने को टाइम लग जाएगा करके। फिर अब करो ना इसे, करके देखना डेल्टा यू हमारा कितना आना चाहिए। डेल्टा यू आना चाहिए 63। कि क्या लिखवाया था डेल्टा क्यू की वैल्यू मैंने? 75 जूल। तो अपने कैलकुलेशन करके देखना है, ये तो अपने एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम निकल जाएगा। रब कर रहा हूं मैं इसे। यस सर। सर लिखो क्वेश्चन आगे वहां पे लिखो, वहां पे एन इंसुलेटिंग कंटेनर of volume 2V0, an insulating container of volume 2V0 is divided into two equal parts.
An insulating container of volume 2 V naught is divided into two equal parts. तो ये हो गया कंटेनर. कंटेनर का वॉल्यूम कितना दे रहा है? कंटेनर का वॉल्यूम दे रहा है वहां पे 2V नॉट. और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे? An insulating container of volume 2V naught is divided into two equal parts by a diathermic fixed piston. तो यहां पे एक डायथर्मिक. सर आपकी आवाज अटक रही है. नहीं, आज तो मैं वाईफाई पे हूं. क्लियर आ रही सर. अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. क्वेश्चन में बोल रहा है जो भी कंटेनर है उसकी वॉल यहां पे क्या है? नॉन कंडक्टिंग है कि नहीं है? Yes, sir. और जो पिस्टन है, पिस्टन एक तो वहां पे मूवेबल नहीं है. पिस्टन कैसा है? फिक्स्ड. और साथ में क्या बोल रहा है? फिक्स्ड पिस्टन जो है वो डायथर्मिक है. अब लिख लो इसका डायथर्मिक का मतलब क्या होता है. डायथर्मिक का मतलब होता है एक ऐसा मटेरियल जो हीट को अलाउ करता है पास करने के लिए, लेकिन मैटर अलाउ नहीं करता है. समझ में? पिस्टन एडियाबैटिक नहीं है. पिस्टन अगर एडियाबैटिक होगा तो हीट अलाउ नहीं करेगा. डायथर्मिक में क्या होता है? हीट पास कर सकती है लेकिन मैटर पास नहीं कर सकता है. ये चीज क्लियर नहीं क्लियर हुई? Yes, sir. अब क्या बोल रहा है? द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस. तो जो लेफ्ट पार्ट है यहां पे गैस है. और क्या बोल रहा है? लेफ्ट पार्ट में मोनोएटॉमिक गैस है और यहां पे बात कर रहा है 1 मोल की. तो मोनो एटॉमिक गैस है, यहां पे इसके क्या है? 1 मोल्स है. फिर क्या बोल रहा है वहां पे? द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस वेयर एज राइट पार्ट कंटेन 2 मोल्स ऑफ द सेम गैस. तो यहां पे सेम गैस है लेकिन उसके मोल कितने दिए हुए हैं? 2 मोल दिए हुए हैं. फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इनिशियली प्रेशर ऑन ईच साइड इज P नॉट. तो यहां पे भी प्रेशर कितना है? P नॉट है. यहां पे भी प्रेशर कितना है? P नॉट. अच्छा, इसने इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया नहीं डिवाइड किया है. तो यहां पे वॉल्यूम V नॉट है और इस साइड वॉल्यूम कितना है? V नॉट. यस सर. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इनिशियल प्रेशर ऑन ईच साइड इज P नॉट. The system is left for sufficient time so that a steady state is reached. तो इस सिस्टम को हमने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया है. और कब तक छोड़ दिया है? जब तक कि स्टेडी स्टेट नहीं आता है. और स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि टेम्परेचर सेम होना चाहिए. भाई अभी अगर तुम देखोगे तो लेफ्ट साइड का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, राइट साइड का टेम्परेचर अलग होगा. और टेम्परेचर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं? PV इक्वल्स टू म्यू RT. अगर यहां पे टेम्परेचर T1 है और यहां पे टेम्परेचर T2 है तो T1 की वैल्यू क्या होगी? T1 हो जाएगा P नॉट V नॉट बाय म्यू R. और T2 टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2 टेम्परेचर हो जाएगा P नॉट V नॉट बाय म्यू की वैल्यू 2. बताओ यही टेम्परेचर है कि नहीं? अच्छा, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? बताओ. T1 ग्रेटर देन T2 है कि नहीं? T1. यस सर.
और मैंने क्या लिखवाया था, जब भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हीट फ्लो करेगी। तो यहां पे इस केस में हीट फ्लो करेगी फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड। और हीट क्यों फ्लो करेगी कि पिस्टन जो है वो डायथर्मिक है। बताओ इतना समझ में ही समझ में है। और हीट कब तक फ्लो करेगी, हीट फ्लो करेगी जब तक कि दोनों साइड का टेम्परेचर क्या नहीं होता है, सेम नहीं होता है। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तब तक स्टेडी स्टेट नहीं अचीव होगा। बताओ इतना क्लियर हो सबको क्वेश्चन में। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड आउट द फॉलोइंग। पहला लिखो वहां पे, वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। पहला पार्ट लिखो वहां पे, वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस। सेकेंड पार्ट लिखो वहां पे, इनिशियल टेम्परेचर इन द टू साइड्स, जो अपन ने लिख दिए। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच्ड बाय द गैस। द फाइनल कॉमन टेम्परेचर रीच्ड बाय द गैस। फिर नेक्स्ट पार्ट लिखो वहां पे, द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। और ये क्वेश्चन में गलत लिखा है क्या, शायद होना क्या चाहिए। क्वेश्चन में बोल रहा है द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। लेफ्ट पार्ट की तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी ना, राइट पार्ट करेगा। होना चाहिए राइट पार्ट, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द राइट पार्ट। ये लेफ्ट पार्ट का तो टेम्परेचर कम हो रहा है ना। अब कैलकुलेट करके देखो यार। अगर लेफ्ट पार्ट की बात करें तो डिक्रीज करेगी, राइट साइड की इंक्रीज करेगी। अपन चेक कर लेंगे आंसर में क्या दिया हुआ इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट बताओ जरा, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे फर्स्ट के लिए। अभी कुछ नहीं, फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है वर्क डन बाय द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। बताओ लेफ्ट पार्ट की जो गैस है उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, पिस्टन मूवेबल है क्या। नो सर। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेक करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल रहा है पिस्टन फिक्स्ड है। पिस्टन अगर फिक्स्ड है इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड की गैस की बात करें, राइट हैंड साइड की गैस की बात करें, वर्क डन जो रहेगा वो जीरो होगा। जीरो। वर्क तभी होता है जब वॉल्यूम या तो इंक्रीज हो या फिर वॉल्यूम डिक्रीज हो। यस। चलो सेकंड पार्ट में हम बोलो, सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है। Initial temperature. इनिशियल टेम्परेचर तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया था, अपन थर्ड पार्ट में आते हैं। भाई इनिशियल टेम्परेचर एक का T1 है, दूसरे का T2 है, तो आंसर वही दिया है P0 V0 by 2 म्यू आर। तो लेफ्ट में क्या 2 मोल है क्या। Yes, चेक करो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स 1 मोल। उसने उल्टा दे के रखा है। ठीक है, लेफ्ट का हो जाएगा कितना P0 V0 by R और राइट का क्या हो जाएगा P0 V0 by 2R। यही ना वहां पे। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा थर्ड पार्ट बताओ, थर्ड पार्ट में क्या करोगे ये था मुझे। थर्ड पार्ट में कॉमन टेम्परेचर की बात कर रहा ही नहीं कर रहा।
Yes, sir. बताओ कैसे कैलकुलेट करें कॉमन टेम्परेचर वहां पर? Sir, P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by क्या क्या क्या? देखो एक चीज बताओ मुझे, लेफ्ट साइड गैस का टेम्परेचर ज्यादा है, राइट साइड गैस का टेम्परेचर कम है कि नहीं कम है? Yes, sir. इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड की जो गैस होगी उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, और राइट साइड की क्या होगी? Come. कम होगी। अब क्या होगा? heat ये exchange. एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक साइड से दूसरे साइड। अरे हाँ या ना? Yes, sir. मान लो कॉमन टेम्परेचर टी आया, तो बताओ लेफ्ट साइड की जो गैस है उसने इंटरनल एनर्जी कितनी लूज करी? T1 से T आया ना, तो चेक करो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, म्यू इंटू CV। डेल्टा T का मतलब हो गया इसका टेम्परेचर T1 से घट के T हो जाएगा, और राइट साइड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो आएगा म्यू डैश CV, और इसको हम लिख सकते हैं T माइनस T2। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक साइड की जितने से इंटरनल एनर्जी घटेगी दूसरे की उतने से ही वहां पे क्या होगी, बढ़ेगी। Sir, हाँ बोलो। sir left side केस में T minus E1 आएगा ना? अबे T1 माइनस टी, T1 से T हो गया ना। So तो final minus initial ना? अबे तो चेंज तो हमें मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, Okay. अब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड को हम लोग इक्वेट करने जा रहे हैं। अगर तुम फाइनल माइनस इनिशियल करो तो दोनों का सम करके हमें जीरो करना पड़ेगा, कि एक का घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, दोनों का इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। Yes, sir. यानी तुम ऐसा बोल सकते हो कि एक की इंटरनल एनर्जी अगर डेल्टा U1 से क्या हो रही है, घट रही है, और दूसरे की वहां पे डेल्टा U2 से बढ़ रही है, तो दोनों का समेशन जीरो होना चाहिए। Yes, sir. तो फिर वहां पे तुम फाइनल माइनस इनिशियल Yes. कर दो। यहां पे हम क्या मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर रहे हैं कि एक ने इतनी लूज करी और दूसरे ने इतनी गेन करी। अब देखो CV तो कैंसिल आउट हो जाएगा वहां Sir, पे, CV तो कैंसिल आउट हो गया। sir अगर इंटरनल एनर्जी घट रही है तो माइनस नहीं आएगा साइन? ये तो अपने आप साइन नेगेटिव आएगा ना भाई, जब तुम चेंज निकालोगे तो T माइनस T1 करोगे ना, तो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव। बस, तो अपने आप डेल्टा U1 का साइन हो जाएगा। इसलिए मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में केवल मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर दिया। तुम्हें अगर साइन के साथ जाना है तो फिर इस तरह से लिखो वहां पे म्यू CV, फिर वहां पे क्या लिखो, T माइनस T1। T1। सर CV सेम नहीं होगा, CV सेम नहीं होगा, क्यों? तो नेचर अलग अलग मोनो है। एटॉमिक और मोनोएटॉमिक अलग। नेचर मोनोएटॉमिक अलग और रहेगा। डायटॉमिक है क्या? यस सर। ये सेम गैस है? यस सर, आपने लिखा भी है। देखना। नहीं सर, लिखा है आपने। सर आपने लिखा है यहाँ पे। एक अभी कहाँ लिखा है, द लेफ्ट पार्ट कंटेन्स 1 मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस वेयर एज राइट पार्ट कंटेन्स 2। अबे सेम गैस लिखा है वहां पे, कहाँ लिखा है डायटॉमिक? आपने डायटॉमिक। सेम गैस अबे डायटॉमिक कहाँ लिखा है? मैंने डायथर्मिक Two बोला है, mole पिस्टन है। डायथर्मिक तो पिस्टन है। गैस की देखो लैंग्वेज लिखो ना, लैंग्वेज में क्या लिखा है, सेम सेम गैस। यस सर। बस केवल डिफरेंस क्या है, एक साइड अगर हमने 1 मोल रखा है तो दूसरे 2 मोल्स रखे हैं। यस सर।
तो अगर डेल्टा U1 डेल्टा U2 के टर्म में जाओगे तो वहां पे लिखोगे म्यू डैश CV T माइनस T2 इक्वल 0, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक का लॉस दूसरे का Yes, गेन, sir. दोनों का सम 0, चेंज 0 होगा। Yes, sir. अब यहां से चेक कर लो कॉमन टेम्परेचर कितना वहां पे था। बोलो कॉमन टेम्परेचर की वैल्यू। कॉमन टेम्परेचर बोल रहा है 2 P नॉट V नॉट बाय 3R। Yes, sir. जो कॉमन टेम्परेचर है वो दे रहा है 2 P नॉट V नॉट बाय 3R। म्यू का मतलब 1 है और म्यू डैश का मतलब वहां पे क्या है 2 मोल्स। नहीं आ रहा क्या कॉमन टेम्परेचर? आ रहा है सर। अरे कुछ करना कौन है, CV कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू म्यू डैश आ की रहा है वैल्यू सर। पुट करना है। T1 T2 तुम्हें मालूम है ऑलरेडी। आ रहा है सर यार, आ रहा है सर। आ रहा है ना इतना? यस सर। यस सर आ अच्छा, रहा है। फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है इसके? नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है द हीट गिवन टू द गैस इन द राइट पार्ट। बताओ राइट साइड कितनी गैस को कितनी हीट मिली है? तो राइट साइड जो भी हीट मिलेगी डेल्टा क्यू किसके बराबर होगी? डेल्टा यू। वर्क डन तो वहां पे 0, W तो डेल्टा क्यू किसके बराबर? डेल्टा यू जाएगा म्यू CV 5/3 3R/2। 3R/2 मोनोटॉमिक है। और टेम्परेचर हमें मालूम है यस सर, यस सर। T से T2 से T हुआ है। अब वैल्यू पुट कर दो वहां पे, T और T2 की वैल्यू पुट करो और चेक चेक करके बताओ डेल्टा क्यू कितना है। देखो वैल्यू पुट करो और देखो यार आता है क्या P नॉट V नॉट बाय 2। यस सर आता है। R वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, Yes, sir. यस सर। तो डेल्टा क्यू भी मिल गया कि नहीं मिल गया? और उसके बाद लास्ट Yes, पार्ट में sir. क्या बोल रहा है? देखो लेफ्ट पार्ट की बात कर रहा है तो लेफ्ट पार्ट का डिक्रीज होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द लेफ्ट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट की जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी कितने से डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई म्यू इंटू CV, और ये हो जाएगा T माइनस T1। तो बेसिकली वही आएगा, ये जितने से इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है नेगेटिव। उतने से ही घट रही है। सॉल्व करके Yes, देखोगे रिजल्ट आ उतने से जाएगा माइनस P नॉट V नॉट बाई 2। यस सर, यस। यस सर। सर हाँ बोलो। सर सर जो सेम टेम्परेचर है वो P1 V1/T1 से नहीं आएगा क्या? P1 V1 बाई T1 क्यों आएगा? वॉल्यूम तो वही है ना बे। सर उससे उससे आए फिर उससे आएगा क्या वो किससे? थर्ड वाला पार्ट, वो फॉर्मूला से? थर्ड वाला से क्या? अरे बे कितनी थर्ड वाले में पूछ रहा है कॉमन तो जो टेम्परेचर कैसे आएगा, तो कैसे कॉमन टेम्परेचर निकालोगे? यस सर। हम केवल डेल्टा यू को इक्वेट कर सकते हैं, एक ने जितनी एनर्जी लूज करी दूसरे ने उतनी एनर्जी गेन कर ली। भाई एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो केवल इन दोनों गैस के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा? यस सर। तो बस इन दोनों बीच में हमें यूज करना है रिलेशन वहां पे।
ये तो हो गया क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन और लिखो एडियाबैटिक का। तुम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे एडियाबैटिक का? तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, तुम लोगों ने एडियाबैटिक के क्वेश्चन को सॉल्व किए नहीं सॉल्व किए? यस सर किए थे। यस सर। चलो ये सर कुछ क्वेश्चन अपन ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देखते हैं, और वो आना भी चाहिए तुम लोगों को कैलकुलेट करना वहां पे। चलो जरा क्वेश्चन लिखो जरा। क्वेश्चन में बोल रहा है फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी। हमारे पास एक ग्राफ है, और ग्राफ है किसके बीच में? प्रेशर और डेंसिटी के बीच में। फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस at two temperature T1 and T2. लेकिन ये जो लाइन है ना, ये लाइन पास करनी चाहिए ओरिजिन से। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फिगर शोज ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस डेंसिटी फॉर एन आइडियल गैस एट टू टेम्परेचर T1 एंड T2। अब चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है T1 ग्रेटर देन T2 है। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है T1 T2 के बराबर है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है T1 लेस देन T2 है। और लास्ट में बोल रहा है एनी ऑफ द थ्री इज पॉसिबल। एनी ऑफ द थ्री इज पॉसिबल। कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव है। अब बताओ ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है नहीं पास कर रही है? यस सर। तो Yes. पहले हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे? पहले हम इक्वेशन करेंगे वहां पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? RT वॉल्यूम को क्या लिखोगे? डेंसिटी को हम लिखते हैं वहां पे मास अपॉन मास अपॉन हो गया वॉल्यूम। एक मिनट, गैस का मास मान लो स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं, तो मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखा? वॉल्यूम की जगह लिखा m बाय रो। मोल्स को क्या लिखोगे? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट m नॉट इंटू r इंटू t। बताओ m से m तो कैंसिल आउट हो गया। हाँ सर। Yes. अब Yes, sir. इक्वेशन क्या निकल के आ गई? इक्वेशन आ गई p बाय रो इक्वल्स टू आर टी बाय एम नॉट। अब ध्यान, एम नॉट सेम गैस की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है? Yes sir. तो एम नॉट Yes, sir. कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। ये लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, तो लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए P इक्वल्स टू लाइन का स्लोप। एक मिनट, सर P into density. P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लाइन M का rho. स्लोप इनटू रो। Density. अब यहाँ पे Rho. m रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द लाइन, तो P Slope. बाय रो का मतलब m हो गया कि नहीं हो गया? Yes sir. Yes. इसका मतलब है जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा ही नहीं ज्यादा होगा? Yes sir. Yes, कौन सा sir. ऑप्शन सही होगा? T1. A. P1 इज ग्रेटर देन T2। Yes sir. देखो है कि नहीं है वहां पे? Yes sir. Yes sir. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है। पीवी कर्व दिया है, और यहां पे गैस का स्टेट है जो चेंज हो रहा है। एक बार इसका स्टेट चेंज हुआ है
ए पाथ से, और एक बार इसका स्टेट चेंज हुआ है बी पाथ से। इस तरह ग्राफ दिया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिफर टू फिगर लेट डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2, refer to figure let delta U1 and delta U2 be the change in internal energy of the system in the process A and B। तो डेल्टा U1 डेल्टा U2 वहां पे क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, किसमें, इन दो प्रोसेस में। अब बताओ डेल्टा U1 और डेल्टा U2 में रिलेशन क्या होना चाहिए वहां का। भाई टेम्परेचर अगर इनिशियली कितना था, T1 था, तो दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर सेम रहा कि नहीं सेम रहा। डेल्टा यू का मतलब क्या था, म्यू CV। तो अब यहां से तुम क्या बोलोगे, यहां से तुम बोलोगे डेल्टा U1 किसके बराबर है, डेल्टा U2 के बराबर है, वहां पे 2 के बराबर। यस सर। यस सर। फिर लिखो वहां पे एक क्वेश्चन, एन आइडियल गैस, लिखिए ना इतना। Yes, sir. sir, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो वहां पे एन आइडियल गैस चेंजेस फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B एज शोन इन फिगर। एक आइडियल गैस है जिसका स्टेट चेंज हो रहा है A से B। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस चेंजेस फ्रॉम स्टेट A टू स्टेट B एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस। 4 ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन में 0, दूसरे में बोल रहा है पॉजिटिव, तीसरे में बोल रहा है नेगेटिव, और चौथे में बोल रहा है इनफाइनाइट। हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, तो नेचर बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है। बताओ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 0 होगा तो नहीं होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे T इक्वल्स टू MP होगा कि नहीं होगा। यस सर। फिर आइडियल गैस इक्वेशन यूज करोगे PV इक्वल्स टू, P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, या T की जगह लिख दो वहां पे, तो PV इक्वल्स टू म्यू R, और T की जगह वहां पे लिखो M इंटू P से P कैंसल आउट होगा, और V जो रहेगा वो हो जाएगा म्यू RM। सब चीज कांस्टेंट है, तो यहां से हम बोलेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन क्या हो गया, 0। हुआ कि नहीं हुआ इतना। yes, sir. यस सर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर बुक में दिया रहता है। फिर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसमें ग्राफ दिया है, और ये ग्राफ दिया है प्रेशर वॉल्यूम, और ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है, स्ट्रेट लाइन है ये। फिर ऐसा कर, देखो डायग्राम क्लियर हुआ। यस सर। यहां पे दिया है A, यहां पे B,
सी, ए बी और सी डी स्ट्रेट लाइन है, बी सी और ए डी कर्व है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी, अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी इज शोन इन पीवी डायग्राम, इज शोन इन पीवी डायग्राम। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बीसी और डीए ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ट्रू। अब मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं कुछ जरा, चार डायग्राम दिए हैं। अच्छा, फर्स्ट केस में जो डायग्राम दिया है वो डायग्राम दिया है प्रेशर टेम्परेचर, सेकंड केस में दिया है वॉल्यूम टेम्परेचर, थर्ड केस में अगेन प्रेशर टेम्परेचर, और फोर्थ केस में वॉल्यूम टेम्परेचर। हो सकता है मोर देन वन भी हो। तो पहला तो ऐसा दिया हुआ, और यहां पे जो पॉइंट्स दिए हैं वो ऐसे, इसको बोल रहा है ए बी सी और डी। सेकेंड केस में जो प्रोसेस है और ये सब स्ट्रेट लाइन ही है, यहां पे शो कर रहा है ए बी से सी, सी से डी, डी से ए। ये दूसरा दिया है वॉल्यूम टेम्परेचर। तीसरा जो कर्व है तीसरा कर्व कुछ ऐसा गिवन है, और यहां पे इसको बोल रहा है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, और जो लास्ट पार्ट है ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो बेसिकली हमें क्या करना है, पीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकंड ग्राफ सर, फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ सर सेकंड आ रहा है। सर, फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड पहले तो वॉल्यूम टेम्परेचर के लिए क्या बोलोगे भाई, ए से बी क्या है, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा अगर है ए से बी जाए तो प्रेशर कांस्टेंट है कि नहीं है, सर। यस सर। Yes, sir. यस सर यस सर। और प्रेशर कांस्टेंट तभी हो पाएगा जब वॉल्यूम टेम्परेचर में लाइन कहां से पास कर जाए, ओरिजिन ओरिजिन
ओरिजिन बताओ अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगी तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? v इक्वल्स टू एमटी pv इक्वल्स टू v की वैल्यू पुट कर दो तो pmt इक्वल्स टू, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो vt ग्राफ में अगर प्रेशर को कांस्टेंट शो करना है तो लाइन ओरिजिन से पास करेगी नहीं पास करेगी? यस सर बताओ ए बी लाइन यहाँ पे ओरिजिन से पास कर रही नहीं पास कर रही है? Yes, sir. यस यस सर अच्छा बी से सी जाओ, बताओ बी से सी प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है कि नहीं? यस सर और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? Hmm. यस यस सर बताओ फिर सी से डी क्या हो रहा है? Pressure decrease कर. टेम्परेचर डिक्रीज नहीं सी से डी क्या चीज Volume. कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। Constant. कांस्टेंट है। बताओ, तो सी से डी वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है कांस्टेंट यहाँ पे? यस Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद क्या हो रहा है? डी से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है Volume decrease प्रोसेस कर रहा है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज Yes. तो सेकंड ऑप्शन सही है कि नहीं सही है? Yes. पाणी देतो जास्त झालं तो तो एक तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। काय नाही पाय त्याच्यात अब चेक करो फर्स्ट ऑप्शन में सीडी लाइन कहां से पास कर रही है? दुसरं Origin. पाणी दे इकडे और बरं हमें मालूम है कि अगर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है, अगर प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है और कोई लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, घाण पाणी पिय अरे म्यूट कर अपने आप को। अब देखो अगर पीटी ग्राफ है और पीटी ग्राफ में कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो इक्वेशन हम क्या लिखते थे? P इक्वल्स टू, फिर वहां पे PV इक्वल्स टू म्यू आर टी, P की वैल्यू पुट करोगे तो T से T कैंसिल आउट होगा, वॉल्यूम जो रहेगा वो हो जाएगा म्यू आर बाय एम कांस्टेंट। यस तो कांस्टेंट वॉल्यूम यहां पे है कि नहीं है? Yes, sir. जो Yes, कांस्टेंट yes. वॉल्यूम की लाइन होगी बताओ वो ओरिजिन से पास करी नहीं पास करी? पीवी के लिए, Yes. पीटी के लिए। यस यस सर तो चेक करो सी से डी ये ओरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं पास कर? Yes. बाकी में Yes, चेक करने की sir. जरूरत है ही नहीं। ये जरूरत है? नहीं सर No, कोई sir. दूसरी नो सर भाई प्रेशर तो कांस्टेंट, यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है और यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो सी से डी जो लाइन रहेगी ओरिजिन से पास करेगी। डी से ए चेक करो, डी से ए जाओगे तो वॉल्यूम प्रेशर बढ़ रहा है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर बढ़ रहा है। फिर ए से बी प्रेशर कांस्टेंट है, सही है। बी से सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम प्रेशर घट रहा है, वो भी सही है वहां पे। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो तुम्हारा वहां पे क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड होगा वहां पे। यस सर यस सर देखो आया कि नहीं समझ में? तो देखो इस तरह से मॉड्यूल देखो चेक करना, मॉड्यूल में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहां पे कुछ ग्राफ दिया रहता है और बोलता है कि कन्वर्ट करो, यस सर प्रेशर वॉल्यूम दिया है तो प्रेशर टेम्परेचर क्या होगा, इस तरह के देखो बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे वहां पे। यस सर। यस बहुत सी है। सर हम्म एडवांस का क्वेश्चन हुआ ना, क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन एडवांस के लिए होगा ना? एडवांस ऐसा क्या है? तो जेई मेंस में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, मेडिकल में भी आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन, ग्राफ को कन्वर्ट करने का। ऐसा कौन है? अच्छा चलो एक डायग्राम है, इसका बताओ जरा। यहां पे प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया है, कर्व इस तरह से गिवन है और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द फिगर पीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन ड्यूरिंग द प्रोसेस अब ऑप्शन लिखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द प्रोसेस द क्यूमुलेटिव वर्क डन बाय द गैस,
during the process the cumulative work done by the gas. फर्स्ट ऑप्शन लिखो कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, सेकेंड लिखो कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन में लिखो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, और लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस. थर्ड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन सर. अरे कहां से थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो. सर सेकंड ऑप्शन. टोटल क्यूमुलेटिव वर्क का मतलब क्या है, टोटल वर्क की बात कर रहा है नहीं बात कर रहा है. यस सर. Yes, sir. अब तुम जरा मुझे लॉजिक सोच के बताओ, अगर मैं यहां से यहां जाऊंगा तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है ना, Yes, sir. तो वर्क Yes, डन तो sir. कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है. Yes, all. अबे एरिया से भी देख सकते हो, मान लो यहां से यहां तक गए तो पहले ये एरिया मिलेगा, यहां तक पहुंचे तो ये पूरा एरिया फिर आ जाएगा, फिर यहां पहुंचोगे तो फिर यहां तक का एरिया आएगा, तो एरिया तो कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा है. Yes, वर्क sir, डन जो बढ़ रहा है. रहेगा वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है. भाई इंक्रीज डिक्रीज क्यों Yes, करेगा, पहले अगर हम चले तो पहले इतना एरिया मिला है कि नहीं, फिर थोड़ा सा हम आगे जाएंगे फिर ये पूरा एरिया मिलेगा, फिर और थोड़ा आगे जाएंगे तो चेक करो ये पूरा एरिया आएगा कि नहीं आएगा, फिर यस सर. फिर Yes, थोड़ा sir. और आगे जाओगे तो ये पूरा एरिया मिलेगा वहां पे, तो एरिया तो बढ़ते जा रहा है ना कंटिन्यूअसली, हाँ एरिया घटते जा रहा है. बढ़ रहा है सर. बढ़ रहा है. बढ़ रहा इसका है. मतलब है कि जो वर्क डन है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज. इंक्रीज कर रहा है. रिलीज कर रहे हैं. क्लियर है इतना. तो जो क्वेश्चन थे वो यही थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एडियाबैटिक. अब जो अगला लेक्चर आएगा तो अगले लेक्चर में तो हम बात करेंगे फ्री एक्सपांशन की. यानी जो टॉपिक बचे हैं, एक तो बचा है फ्री एक्सपांशन, दूसरा आ जाएगा कार्नोट साइकिल. उस पे क्वेश्चन आ चुके हैं जेई मेंस में, एडवांस में नहीं है कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल जेई मेंस में तो उस पे क्वेश्चन आता है. और लास्ट आ जाएगा सीपी ऑफ मिक्सचर कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर सीवी ऑफ मिक्सचर. कई बार क्वेश्चन में आता नहीं आता है कि दो तरह की गैस है जिनको हमने मिक्स कर दिया है, तो पूछता है कि मिक्सचर का सीपी क्या है, Yes, मिक्सचर का सीवी क्या है, या फिर कई बार पूछता है मिक्सचर का गामा क्या है. Yes, sir. तो बस अगली क्लास में हम पहले यही 3 टॉपिक को लेंगे. Yes. अब उससे पहले Yes, तुम लोग sir. एडियाबैटिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन अब तुम सॉल्व करके देख लो पूरे. यस सर. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो इतना करो, फिर इसको अपन कंटिन्यू करेंगे अगले टर्न पे. बाय सर. Okay, sir. ठीक है.